पहली खबर राजधानी यानी कि जयपुर की, जहां पर अब आईएएस अफसर सुनेंगे आम जनता की शिकायतों की कॉल। राजस्थान संपर्क सेंटर पहुंचकर करेंगे सीधे सुनवाई। रोजाना कम से कम 10 कॉल सुनना अनिवार्य होगा। 35 एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को भी निर्देश दिए गए। लंबित शिकायतों की मौके पर समीक्षा होगी। शिकायत निस्तारण में अब नागरिक संतुष्टि भी बढ़ाई जाएगी। पाइपलाइन लीकेज, कचरा, टूटी सड़कें जैसी समस्याएं फोकस में। लोकेशन आधारित शिकायतों का अलग से वर्गीकरण होगा। लंबे समय से लंबित मामलों की भी पहचान होगी। निस्तारण में देरी के कारणों का पूरी तरह से विश्लेषण भी किया जाएगा। कम संतुष्टि वाली शिकायतों पर खासा निगरानी यानी कि पैनी निगाहें बनी रहेगी। तो वहीं हर विजिट के बाद अफसर अब एक्शन रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और देंगे भी। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की कवायद। 4 मार्च से 28 अप्रैल तक अधिकारियों का कैलेंडर भी पूरी तरह से तय किया गया है। तो लोकेशन आधारित शिकायतों का अलग अलग वर्गीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली। वीसी के माध्यम से परियोजनाओं, योजनाओं और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा इसमें की गई है। वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव जुड़े। मुख्यमंत्री राज्य उन्नति में विभिन्न प्रदेश की परियोजना, योजना और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा भी की गई। जयपुर से खबर, राजधानी से खबर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली है। वीसी के माध्यम से परियोजना, योजना और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा की गई है इस बैठक के मद्देनजर। और मुख्यमंत्री राज्य उन्नति में विभिन्न प्रदेश की परियोजना, योजना और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा, रिव्यू किया गया है। तो जयपुर यानी कि राजधानी से अहम और महत्वपूर्ण खबर। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है और वीसी के माध्यम से परियोजना, योजना और चयनित परिवेदनाओं के लिए बैठक ली है। संभागीय आयुक्त भी जुड़ते हैं, सचिव, जिलों के कलेक्टर। मुख्यमंत्री राज्य उन्नति में विभिन्न प्रदेश की परियोजना, योजना और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा पूरी तरह से की जाती है। तो सीएमओ में बैठक ली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आपको बता दें कि इस बैठक का मकसद कई परियोजनाओं, योजनाओं के बारे में जानकारी देना। वीसी के माध्यम से जुड़ते हैं मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के कई अधिकारी और एक तरह से पूरा रिव्यू किया जाता है। पूरा रिव्यू इसमें होता है तो क्या कुछ असल तस्वीर होती है वो भी सामने आती है। और जब रिव्यू होता है तो जाहिर सी बात है दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए नुपुर, बिल्कुल जो राज्य उन्नति के अंतर्गत तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, ऐसी तमाम विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं में जो चयनित परिवेदनाएं होती हैं जिनकी समीक्षा की जाती है, यानी कि ऐसी योजनाएं जो समीक्षा की दरकार रखती है, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उन परिवेदनाओं को लेकर आज चर्चा हुई है। अधिकतर जो अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे, कुछ अधिकारी वीसी से जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान साफ निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को लागू किया जाए और जिन परिवेदनाओं को पूर्व समीक्षा के लिए रखा गया था उन पर एक एक बिंदुवार चर्चा हुई। कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है और कैसे समयबद्ध तरीके से उनको जमीनी धरातल पर उतारा जा सकता है। खासकर अधिकारियों को सीएम ने साफ कहा है कि जनहित की योजनाओं से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा समय पर काम पूरा किया जाए, योजनाओं में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। अगर 2 या 3 विभागों के बीच फाइल को लेकर कोई व्यवधान आ रहा है तो उसको मिल बैठकर समाधान करना है, लेकिन केवल इस आधार पर कि एक विभाग से परमिशन नहीं आ रही है, दूसरे विभाग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मोटो भी आपको आगे बढ़ना होगा ताकि फाइल सही समय पर निस्तारण हो और योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू किया जा सके। ठीक है लाल सिंह जी, कुल मिलाकर के जो राजस्थान के मुखिया है उनका फोकस इस पर रहता है कि किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, जो योजनाएं हैं उनका लाभ जल्द से जल्द पहुंचे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी।
जयपुर में विधानसभा के दौरान इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर का मुद्दा जोरों शोरों से उठा, जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विद्युत विभाग के कई कर्मचारी लगातार इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग कर रहे हैं और ये विषय आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी सामने आया। उन्होंने बताया कि साल 2010 में एक ही विद्युत निगम हुआ करता था, लेकिन बाद में राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत सुधार योजना लागू हुई, जिनमें कर्मचारियों को इच्छानुसार पोस्टिंग का विकल्प दिया गया। इसके बाद में अलग अलग कंपनियों का गठन हुआ और भर्ती में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प के मुताबिक नियुक्ति मिली, जबकि मेरिट में नीचे रहने वालों को डिस्कॉम ने अपने लेवल पर पोस्टिंग दी, जिससे कई कार्मिकों की तैनाती घर से दूर हो गई। मंत्री नागर ने कहा कि कार्यरत कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कमेटी गठित करने का फैसला भी किया है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। आश्वस्त करता हूं कि मेरी भी इनके साथ सहानुभूति है। मेरी सहानुभूति है तो इनको हम मानवीय आधार पर इनकी जो समस्या है उस पर एक विधिक राय के परीक्षण के लिए जो भी हम विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा करता हूं कि वो कमेटी इस पर विचार करेगी और जो राय देगी उस राय के अनुसार सरकार उस कमेटी की राय के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। तो मैं माननीय सदस्यों को और चलिए जयपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर फुलेरा दोज के अबूझ मुहूर्त पर यादव समाज के 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था की तरफ से रामचंद्रपुरा में हुए कार्यक्रम में 47 जोड़े परिणय सूत्र में बंध है। पिछले 13 सालों में इस संस्था ने 747 शादियां संपन्न करवाई है। हर जोड़े को सोने चांदी के आभूषण और 51 बर्तनों का गृहस्थी किट भेंट भी किया है। तो वहीं महिला और बाल विकास विभाग ने हर एक बालिका को 21,000 रुपए की एफडी प्रदान की। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लिया गया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व मंत्री, आईएएस अधिकारी और समाज के कई गणमान्य मौजूद रहे। और चलिए अब भरतपुर के रुदावल की बात करेंगे। अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। रुदावल के नाकाबंसी पहाड़पुर में की छापामार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा। जब्त की गई हाइड्रा मशीन, ट्रैक्टर, मय, कंप्रेसर और बारसो मशीन। अवैध खनन माफिया मौके से फरार। वन विभाग और पुलिस टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। तो कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। महत्वपूर्ण कार्रवाई, तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, साथ ही वन विभाग भी पुलिस टीम के साथ मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। संयुक्त रूप से यह कार्रवाई होती है। नाकाबंसी पहाड़पुर का इलाका, जहां पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे खनन माफियाओं में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। 19 की बात है। ये जो मतलब वीरेंद्र है अपनी मोटरसाइकिल से बालाजी से लौटा जा रहा था, तो गोदावरी पुल के पास कुछ सवारियां बस से उतर रही थी और इसका संतुलन बिगड़ने से उन सवारियों में एक्सीडेंट हो गया, जिससे कुछ सवारियां घायल हुई और मृतक वीरेंद्र मोटरसाइकिल चालक था, इसकी मौत हो गई और सुशीला हरिजन निवासी बरकोली, उसकी भी मौत हो गई और 1-2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्या सभी आरबीएम और जनान अस्पताल में एनजीओ कर्मचारी लगे हुए हैं प्लेसमेंट के माध्यम से पिछले 10 सालों से। कोई 5 साल 10 साल लगा हुआ है, विभिन्न पदों पर लगे हुए हैं। उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रॉली पुलर, हेल्पर, डीडीसी हेल्पर, सभी पदों पर। तो हमारी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर एक मांग है, जो पिछली बार भी दी थी हमने, कि हमारा जो वेतन है 5-6 हजार रुपये सभी के लिए, उसको बढ़ाया जाए और ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। पहले भी हमने माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारी बात रखी। एक बार फिर हम चाहते हैं कि और पूरे जोर शोर से हमारी बात को आगे बढ़ाएं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, जिससे आने वाले भविष्य में। और अब प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बस स्टैंड स्थित श्रीनाथ चाट सेंटर पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के मार्गदर्शन में हुई है। टीम ने दुकान पर उपलब्ध तेल, कचौरी और मूंग दाल के नमूने लेकर के जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि कार्रवाई
राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई है। निरीक्षण के दौरान दुकान की सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए विभाग ने नोटिस जारी किया और साफ सफाई बनाए रखने के साथ ही खाद्य लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि स्वच्छता में कमी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। तो शुद्ध आहार के अंदर बस स्टैंड स्थित एक कचौरी की दुकान है जहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती है। कचौरी बहुत मात्रा में बिकती है। मैंने कहा आज इनका निरीक्षण किया गया। मौके पर साफ सफाई थोड़ी सी कम थी, इसलिए इनको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। लाइसेंस नियमित सही नहीं था, नया बनाने हेतु इनको बोला गया है। इनको मौके पर इन कचौरी का नमूना और तेल का नमूना लिया गया है और आगे भी इसी प्रकार निरंतर कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले में जारी रहेगी। जहाँ कहीं भी कुछ शिकायत हो, कहीं भी मिले तो आम जनता से निवेदन है कि वो हमें अवगत कराए। मौके पर ही खाद्य सुरक्षा टीम जाकर तुरंत कार्रवाई करेगी। श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशों में आज ये बस स्टैंड स्थित श्रीनाथ चाट सेंटर पर कार्रवाई की गई। मौके पर ही टीपीसी मीटर द्वारा जो कचौरी तेल में तली जा रही थी, तेल की जांच की गई। मौके पर सही पाया गया है। धौलपुर के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में टाइगर की साइटिंग सामने आई है। गिरौनिया में सड़क से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने जंगल किनारे धूप सेकते टाइगर को देखा और उसका वीडियो बना करके ग्रामीणों को सतर्क किया। वीडियो आपके सामने। चालक ने ट्रैक्टर रोककर झाड़ियों में गुम हुए टाइगर को कुछ देर तलाशा और रास्ते से गुजर रहे लोगों को आवाज लगाकर इलाके में बाघ की मौजूदगी की जानकारी दी। तस्वीरें आप देख लीजिए। जानकारी के अनुसार बदलते मौसम के साथ टाइगर अब खुले क्षेत्रों और सड़क किनारे भी दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन दिनों क्षेत्र के जंगलों में करीब 5 से 6 टाइगरों की मूवमेंट बनी हुई है। रिजर्व प्रबंधन ने बाघों की निगरानी के लिए 3-3 किलोमीटर के नए ट्रैक तैयार किए हैं। खुशहालपुर की खूह और दमोह की खूह में नियमित ट्रैकिंग भी की जा रही है। तो धौलपुर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बाघ के मूवमेंट से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के लोगों को पहले ही सूचना दे दी है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि यहां पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है। झाड़ियों में गुम हुआ है और लगातार यहां पर मूवमेंट देखने को मिला है और ऐसे में इलाके के लोगों को अलर्ट भी कर दिया है। आप देखिए ये वीडियो, जहां आपको रोमांचित कर रहा होगा तो सोचिए जिस इलाके में बाघ घूम रहा है उनके लिए कितनी दहशत फैला रहा होगा। बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्थान में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में ठंडक और बढ़ गई है। गुरुवार को अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न्यूनतम 15 डिग्री से कम रहा, जबकि फलौदी और बाड़मेर में सबसे ज्यादा 31.2 डिग्री और अलवर और फतेहपुर में न्यूनतम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर सहित कई जिलों में हल्के बादल भी छाए रहे और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सुबह कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच सकता है, जिससे दिन में गर्मी और सुबह शाम की ठंड में कमी आएगी। तो बारिश के बाद हल्की सी ठंडक जो है वो फिजाओं में घुलती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह हल्की बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि के साथ बीती रात चली तेज हवाओं ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र के बोरवट, बोदला, चिड़ियावासा, बाड़गांव, भचड़िया, ठीकरिया, टामटिया, सियापुर और नांदिया सालिया सहित कई गांवों में फसलें आड़ी पाई गई है। बताया जा रहा है कि फसल पक कर तैयार थी और होली के बाद कटाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही नुकसान हो गया। पहले से कर्ज में डूबे किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रणछोड़ पटेल सहित क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से लगातार नुकसान के बावजूद किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही पुराने बकाया मुआवजे और वर्तमान नुकसान पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। के अंदर में अचानक से हुई तेज गर्मी और एक बार फिर से हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ के अंदर में गिरी बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई है। दरअसल किसान इन दिनों खून के आंसू रो रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक बार पहले अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई थी, उसका भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला और एक बार फिर से गेहूं की फसल अचानक से तेज गर्मी और अभी फिलहाल भी बारिश हो रही है और आज से 2 दिन पहले हुई बारिश के अंदर में किसानों की गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं और लगातार सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि किसानों की खराब हुई फसल की गिरदावरी कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। आपको बता दें कि बांसवाड़ा शहर के इर्द गिर्द ऐसे कई सैकड़ों जो खेत हैं, उन खेतों के अंदर में गेहूं की हरी भरी फसल है वो अचानक से तेज बारिश और तेज गर्मी होने के चलते, अचानक मौसम बदलाव के चलते जो किसानों की फसल है चौपट हो गई है। अब किसानों की एक ही मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसकी गिरदावरी करवाए और गिरदावरी कराने के बाद के अंदर में जो किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका उनको मुआवजा दिलाया जाए। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। झुंझुनू में कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई है। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले में कुल 369 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2276 विद्यालय के 29,364 छात्र छात्राएं रजिस्टर्ड है। परीक्षा को सुव्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। प्रश्न पत्र वितरण और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए 19 संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। नकल मुक्त और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए विशेष निगरानी भी रखी जा रही है और उड़नदस्ते विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते पूरी तरह से सक्रिय है। जबकि जानू पीएम श्री स्कूल में आज 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। इसमें 493 बच्चे परीक्षा में भाग ले रहे हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि बच्चे पहली बार अन्य विद्यालय से निकलकर और बोर्ड परीक्षा देने हमारे यहाँ सेंटर पर आए हैं, तो वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ में उनके जो माता पिता या कोई अभिभावक भी उनके साथ में आए हैं। बच्चों की पूरी मदद की जा रही है। उनको सेंटर पर प्रत्येक कमरे में ले जाकर आराम से उनकी सीट पर बैठाया जा रहा है ताकि वो किसी भी प्रकार से हतोत्साहित न हो और आराम से परीक्षा दे सके। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई। झुंझुनू में बदलते मौसम ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। दिन में तेज धूप और रात में ठंड के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीडीके हॉस्पिटल में पिछले एक सप्ताह में ओपीडी में 15,249 मरीज पहुंचे, जबकि हर दिन औसतन 2100 से 2500 मरीज वायरल लक्षणों के साथ में इलाज के लिए आ रहे हैं। हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भाम्बू के मुताबिक इस बार संक्रमण सामान्य वायरल से अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कई मरीजों की शुरुआती जांच सामान्य आती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक कमजोरी, खांसी और सांस फूलने की शिकायत भी बनी रहती है। जहां पहले 5 से 7 दिन में राहत मिल जाती थी, तो वहीं अब ठीक होने में 15 से 20 दिन तक लग रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से मौसम के मुताबिक सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की है। मौसम में आए बदलाव के कारण ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है। रात में ठंड, दिन में धूप और बीच में बूंदाबांदी, इससे वातावरण में बदलाव हुआ और इससे जो है ओपीडी में बढ़ोतरी हुई। हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक, जांच एवं वार्ड आईसीयू की पूर्णतः सुविधाएं उपलब्ध हैं और उपचार किया जा रहा है। हाँ, गंभीर रोगी नहीं आ रहे, सामान्य जुकाम, वायरल केसेस आ रहे हैं जिनका उपचार किया। आमजन को सलाह दी जाती है कि रात को भी पूर्णतः पहन ओढ़ करके रहें और दिक्कत होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे अपना उपचार अवश्य लें। हल्की बुखार, खांसी, नाक से पानी आना, इस तरह के केसेस आ रहे हैं सामान्यतः, तो मौसम बदलाव के साथ वायरल के लक्षण के साथ आते हैं। तो ओपीडी 2000 के आसपास अभी जारी है। हाँ, हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक, वार्ड आईसीयू। भरतपुर के बयाना में लंबे समय से जर्जर पड़ी पुरानी चुंगी स्टैंड रोड पर आखिरकार निर्माण कार्य शुरू हुआ है। क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांवों को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग खराब हालत के कारण आमजन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था और इस मुद्दे को सच बेधड़क द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क का टेंडर जारी करके निर्माण एजेंसी को कार्य भी सौंपा है। अब निर्माण कार्य शुरू होने से हजारों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधाएं मिलेंगी और इलाके के विकास को भी गति मिलेगी।
जोधपुर के बिलाड़ा के लांबा गांव में पेयजल संकट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। लंबे समय से पानी न मिलने पर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और बाकी धरने पर बैठ गए। इस दौरान टंकी पर चढ़े ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला करके अफरा तफरी मचा दी। कई लोग घायल हुए और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्थान में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन लोगों की हालत आप देख लीजिए। और अब बात राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें व्यापक तैयारियां देखने को मिली। शुक्रवार को भूगोल भौतिकी से 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई। जिले में 9,221 परीक्षार्थी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत शुक्रवार को भूगोल और भौतिकी विषय के साथ में हुई। जिले भर में बनाए गए 88 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9,221 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों में खासा उत्साह और आत्मविश्वास भी देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई देने लगती है। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित परीक्षा संचालन के लिए व्यापक इंतजामात किए थे। इसके अलावा नकल प्रकरण पर सख्ती बरतते हुए 7 उड़नदस्ता दल का गठन जिला प्रशासन ने किया है। दल विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त 1 से 4 का गार्ड भी तैनात किया गया है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं। और 60% काफ़ी तक सिमिलर था। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा मतलब कह सकते कि हम बना भी पाए। इतना हमने कैपेसिटेंस पढ़ के गए थे वहाँ पे, जितना कि हमने अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ से पेपर को बनाया और टाइम पे उनको कंप्लीट किया। कौन सा पेपर था और कौन से क्वेश्चन ने आपके दिमाग को हिला दिया? आज फिज़िक्स का पेपर था और सबसे ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन था, वो उसने। हमारा फिजिक्स का पेपर था और तैयारी अच्छा किया था। मैं जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा बन गया। थैंक यू। पहला पेपर आज था? हाँ। कितने दिन का पेपर है, कब तक चलेगा? ये अपना 20 तारीख से शुरू है और 14 मार्च को खत्म होगा। 14 मार्च को हिंदी पेपर रहेगा। कैसा रहा पेपर? अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था। इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको कठिनाई हुई? माध्यमिक शिक्षा मंडल के गाइडेंसों का पूरा पालन करते हुए हर कक्ष में 2 इन्विजिलेटर की व्यवस्था की गई थी। इन्विजिलेटर कक्ष में बिना मोबाइल के पूरे समय परीक्षार्थियों की सारी एंट्री को पूर्ण करते हुए अपनी परीक्षा को संचालित किए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे माहौल में संपन्न की गई। कितने विद्यार्थी थे, कितने अनुपस्थित थे? परीक्षा में कुल 2 विषयों की आज परीक्षा थी। हायर सेकेंडरी की भौतिक शास्त्र और भूगोल की परीक्षा थी। भौतिकी में 178 में 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित था। 177 परीक्षार्थी उपस्थित पाए गए। भूगोल में 28 परीक्षार्थी उपस्थित थे। कोई भी परीक्षार्थी अनुपस्थित नहीं रहा। किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण नहीं पाया गया। उड़न दस्ता को लेकर क्या तैयारी थी? उड़न दस्ता आज हमारे विद्यालय में किसी भी उड़न दस्ता का विजिट नहीं हुआ है।